बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने निकाला। रंगारी मातनी टापू में फंसे थे 10 किसान। हर साल गंदे पानी में डूब जाता है केसरी नंदन हनुमान मंदिर। संकट मोचक का संकट नहीं दूर कर पाया प्रशासन। बड़ी संख्या में ठीक हुए कोरोना मरीज। 453, कुल संख्या में 112 करवा रहे उपचार। डीईओ के बुलावे पर नहीं पहुंचे निजी स्कूल संचालक। अभिभावक संघ और स्कूल संचालकों की थी बैठक। साल भर पहले बने बांध में हुआ रिसाव। बिहार की कंपनी ने बनाया था शेंदुर्जना बांध। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सौंसर क्षेत्र में भी 36 घंटे चली लगातार बारिश के कारण रात में कन्हान नदी माथनी टापू में 10 किसान खेत में फंस गए थे, जिसमें से 2 महिलाएं भी शामिल थी। बताया गया कि रात से ही किसान अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। जैसे पानी कम हुआ, नीचे टापू पर उतर गए, जिन्हें जबलपुर और छिंदवाड़ा की रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने रेस्क्यू कर नाव के द्वारा बाहर निकाला। 7 लोगों को निकाले, एक कुत्ता। अच्छा, 7 लोगों को निकाले और एक कुत्ता भी साथ में था। एक जानवर। अच्छा, 8 लोगों को। अच्छा, ये लोग क्या खेत में थे कि नदी में थे? खेत में थे। अच्छा, खेत। टापू में फंसे हुए थे, जहाँ पानी भरा हुआ था। अच्छा, सारे लोग सुरक्षित है? सारे लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार कोई किसी की धन की हानि नहीं हुई है। अच्छा। तेज बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। जिले के तामिया जनपद अंतर्गत पतालकोट में पहाड़ गिरने से 100 मीटर से ज्यादा रोड बह गई। साथ ही साथ हर तरफ पहाड़ का मलबे से सड़क भी जाम हो गई, जिसके कारण 3 गांव रातेड़, चिमटीपुर, करेयाओं के लगभग 150 से 200 परिवार अब आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जानकारी के अनुसार वे जो पैदल पहाड़ी रास्तों से ही बाहर आ पाएंगे जब तक रास्ता दुरुस्त ना हो जाए। रोड बच गया, लेकिन रोड बच गया। सौंसर के ग्राम पुराना संगम सांगवा में भारी बारिश के चलते नदी का पानी गांव में घुस जाने से 50 से अधिक जानवरों की मौत हो गई और लाखों की फसल खराब हो गई। तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन और गांव के लोगों के सहयोग से 200 से अधिक परिवारों को सुरक्षित निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जो संगम गांव है, ये नया संगम गांव है और इसी के से लगा हुआ एक पुराना संगम गांव है। वहाँ तीनों तरफ से नदी का जो पानी है वो फैल गया है और एक खेत का रास्ता था। वहाँ से पुराने संगम गांव में जो लगभग 200 लोग थे, महिला थे, बच्चे थे, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, उन सबको थाना प्रभारी गुलबांकी जी, सीओ साहब, करपे साहब और पूरे ग्रामवासियों ने मिलकर सहयोग से सबको वहाँ से सुरक्षित नए संगम में व्यवस्थित किया है और यहाँ उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जा रही है। कुलबहरा और पेंच नदी उफान पर होने के कारण चांदनगर और पास के ग्राम पिपरिया, बेलगांव, कौआखेड़ा में कुलबहरा नदी के किनारे बसे सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए, जिससे बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। चांद तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे और सांसद प्रतिनिधि ऋषि वैष्णव सहित नगर परिषद चांद के सीएमओ जीबी तहितकर और कर्मचारियों ने लाइफलाइन स्कूल समिति सदस्य प्रदीप वैश्य, रवि कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने चांद स्थित सामुदायिक भवन और लाइफलाइन हाई स्कूल चांद में ठहराया गया और प्रभावित लोगों के स्वल्पाहार भोजन, दवाई, विश्राम आदि की व्यवस्था की जा रही है। 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुए बांध की मजबूती की कलई इस बारिश ने खोल दी है। पांडुरना विकासखंड से दुर्जना जलाशय फूट रहा है, जिससे कभी भी ये पूरी तरह फूट सकता है। लगातार इससे पानी रिस रहा है। जानकारी के अनुसार बिहार की मिसा कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार ठेकेदार श्रीनिवास दुबे के द्वारा इस जलाशय का निर्माण किया गया था। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमला जलाशय के नजदीक पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए रखे है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर सुरेश राठौर के अनुसार डैम नया होने के कारण कई बार ऐसा रिसाव होता है, इससे डैम का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बारिश के कारण बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। देर रात करीब 2:30 बजे बंद हुई बिजली 12 घंटे बाद दोपहर के 2:30 बजे ठीक हो सकी। इस दौरान पीएम आवास, सोनपुर, सरसवाड़ा सहित सोनाखार फीडर से जुड़े कई गांवों में बिजली बंद रही। बताया जा रहा है कि देर रात एक पेड़ तारों में गिर गया था, जिससे लाइन बंद हो गई थी। लाइन काटकर 7 बजे आधे फीडर को लाइन ठीक कर ली गई, परंतु जब तक बीएसएनएल का नेटवर्क बंद हो गया, जिससे बिजली विभाग संपर्क नहीं कर पाने से लाइन ठीक नहीं कर सका। जनार्दन नगर के टाटरवाड़ा मार्ग, पंचशील कॉलोनी, केवलारी, अलीवाड़ा, मोरकुंड आदि क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ के कारण 4 घंटे तक पानी उतरने का इंतजार करना पड़ा। बाढ़ के कारण रेस्ट हाउस, विधायक निवास पहुंच मार्ग 3-4 घंटे तक बंद रहा। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों को पहुंचने में असुविधा हुई।
बाढ़ के पानी में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुल के पास बैरिकेड भी लगा दिए गए, जिसके कारण 4 घंटे तक जाम की स्थिति निर्मित रही। आपको बता दें कि बरसात से कई वार्ड में घरों के अंदर पानी प्रवेश कर गया, वहीं कच्चे मकानों की दीवार धाराशाही हो गई। जुनारदेव से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डुंगरे निवासी देवकी बाई का कच्चा मकान भारी बरसात से गिरकर कीचड़ में तब्दील हो गया है और घर के सामने बड़ा झाड़ का पेड़ गिर गया, जिसे हटाने की गुहार सरपंच से की गई, लेकिन ग्राम पंचायत डुंगरिया के कोई नुमाइंदे उस बेसहारा महिला के घर तक नहीं पहुंचे। गरीब महिला के घर में 1 फीट बैठने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है। घर अत्यधिक कच्चा बरसात के कारण दलदल में तब्दील हो गया है। परेशानी क्या, ये घर में पूरा ये कच्चा मकान है, ये पूरा पानी क्या बोलते घर में, हमारे घर के अंदर पूरा चिखल है, हम बाहर खड़े, ये झाड़ झाड़ू लेके और इसके संबंध में तुमने पंचायत को बोले? सबको बोले, ना सरपंच सुनता ना कोई सुनता। जुनारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करमोनी बंधी का तालाब पहली बरसात में बह गया। रोजगार गारंटी के तहत बनाया गया ये तालाब अनियमितता की भेंट चढ़ गया, जिसकी जांच की मांग क्षेत्र के नागरिकों ने की है। मौकेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते ग्राम के निवासी सुरेंद्र हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के घर की दीवार रात करीब 2-3 बजे गिर गई, जिसकी खबर मिलते ही ग्राम पंचायत सांवरी बाजार के सरपंच और सरपंच संघ अध्यक्ष संतोष साहू ने तुरंत पहुंचकर मकान की स्थिति को देखा, पटवारी से मुआवजा दिलाने की बात कही और परिवार की स्थिति को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य विभाग के पंचायती कमरे में शिफ्ट किया गया। सुरेंद्र पिता हरिश्चंद्र विश्वकर्मा के यहाँ रात में करीबन 3 बजे दीवार गिरी। मुझे जानकारी हुई, उसका निरीक्षण करने आया एवं उनको बोलने आया कि भाई पटवारी से अपन जो भी है उचित मुआवजा की पहल करेंगे। जुनारदेव नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 16 में नवनिर्मित सीसी सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन दोनों ओर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब बरसाती पानी और लोगों के घरों का गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, नागरिकों को परेशानियां हो रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा के नारियल वाले हनुमान जी या चिट्ठी वाले गुहार लेकर नारियल के साथ बांधने पर मन्नत पूरी करने वाले संकट मोचन की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। केसरी नंदन हनुमान मंदिर के नाम से शहर ही नहीं, आसपास के कई जिलों में अपनी अलग पहचान रखने वाला, सबकी मन्नत पूरी करने वाले संकट मोचन हनुमान मंदिर आज निगम और प्रशासन की लापरवाही के कारण बदहाली में है।
मंदिर के सेवादार द्वारा बताया गया कि वे कई बार निगम कमिश्नर और सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सबकी पुकार सुनने वाले, संकट मोचन की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर से लगा कच्चा नाला है, जिसकी साफ सफाई और निर्माण का जिम्मा नगर निगम का है, लेकिन इतने सालों से नाले का निर्माण कार्य नहीं किया गया। इस नाले में शहर की कई बस्तियों के गंदा पानी आता है, फिर भी अभी तक उसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा, ये विचारणीय है। कहीं ना कहीं इतने लोगों के आस्था के केंद्र केसरी नंदन हनुमान मंदिर पर स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और नाले का निर्माण कर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। मंदिर परिसर के बाजू में कच्चा नाला जो कि 12 फीट चौड़ा है, जब से होश संभाला मैं देखते चला आ रहा हूँ, वो नाला अभी तक नहीं बन पाया। 2005 के पूर्व से देते चले आ रहे हैं और आज भी हम आवेदन देते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती नहीं है। और मंदिर परिसर के अंदर ये पायरी दिख रही जो मंदिर परिसर में है, उससे पानी पूरा मंदिर परिसर के अंदर आ जाता है। और भक्त द्वारा लगाई गई अर्जी लाखों की संख्या में यहाँ रखी हुई व्यवस्थित पूरी नाले के गंदे पानी से वो खराब हो चुकी है। यहाँ धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, रामायण वगैरह पूरे धर्म ग्रंथ, वो भी पूरे लेटरिन के गटर के गंदे पानी से खराब हो चुके हैं। द्वारा अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, प्रमोशन हो जाए। जैसे कलेक्टर साहब ने भी लगाया था, अन्य विभाग के अधिकारी आते ही, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, सारा शहर आता है, प्रशासनिक लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। जिसके बाद जो लोग अर्जियां लगाते हैं उन्हीं की अर्जियों की ही सुनाई नहीं कर पा रहा है निगम प्रशासन। हाँ, बस अब जो भी आप सोच लें, कितने बार तो हमने आवेदन लगाया, लेकिन उनके बारे में ध्यान नहीं दे पाए। और बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के ठीक होने से जिला अस्पताल के आइसोलेशन में मरीजों का दबाव कुछ कम हुआ है। एक दिन में 15 मरीज ठीक होने पर छुट्टी मिली है, जिससे आइसोलेशन में भर्ती 120 में से अब 112 ही उपचार करवा रहे हैं, जबकि 7 और पॉजिटिव मिलने के बाद अब कुल संख्या 453 हो चुकी है। 335 के ठीक होने के बाद कुल सक्रिय मामले 112 हैं, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार 6 की मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स अभी तक कम न किए जाने के विरोध में प्रदेश संगठन सकल अनाज दलहन तिलहन महासंघ द्वारा प्रदेश की सभी मंडियों को सांकेतिक रूप से 3 सितंबर से 5 सितंबर तक बंद रखने का आह्वान किया गया है, जिस पर छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा आह्वान का समर्थन करते हुए 3 दिनों तक छिंदवाड़ा मंडी सांकेतिक रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि मांगे न माने जाने पर भविष्य में अनिश्चितकाल बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश पर जिला अभिभावक संघ और स्कूल संचालकों के मध्य बने हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने ऑफिस में शनिवार को अभिभावक संघ और प्राइवेट स्कूल संचालकों को बुलाया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी और जांच अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों के मध्य एक अहम बैठक रखी गई थी। अभिभावक संघ के सदस्य बैठक स्थल डीईओ ऑफिस पहुंच गए थे, मगर एक भी प्राइवेट स्कूल संचालक बैठक में नहीं पहुंचा। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक अभिभावक संघ ने स्कूल संचालकों का इंतजार किया, फिर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश जैन, नगर अध्यक्ष रोहित रॉबिन मौलवी, हरीश बेले, मनीष जैन, राजेंद्र गोनेकर सहित संघ के अन्य सदस्य और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में तो उन्होंने उन स्कूलों के प्राचार्यों को यहाँ पर बुलाया था, 3 बड़े स्कूल के छिंदवाड़ा के, पर अभी हम 2-2.5 घंटे से उनके साथ वेट कर रहे हैं और हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से लंबी चर्चा भी हुई। उनके नहीं आने के कारण वे भी नाराज़ हैं और हमें भी बड़ा दुख हुआ कि वो किस डर से हमारे सामने बात करने नहीं आ रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम आमने सामने आकर बड़े प्रेम पूर्वक एक कुछ सुलह करना चाहते हैं और बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, पर वे बात ही नहीं करना चाहते। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तक कोई बच्चों को ऑनलाइन क्लास में जोड़ा नहीं गया, उसके लिए बुलाया गया था। तो 3 घंटे वेट करने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल जो संचालक जो है शिक्षा अधिकारी से भी बढ़ के हो गए, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उनको अभी तक आए नहीं। 3 घंटे वेट करने के बाद आज हम घर वापस जा रहे हैं। हो सकता है डीओ ऑफिस से आज डीओ शिक्षा अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, यही हम चाहते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के फोन करने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल के संचालक यहाँ नहीं आए। वो अपने आप को शिक्षा अधिकारी से भी सुपर समझ रहे हैं, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही है। ये बहुत न्यायपूर्ण बात नहीं है। साल भर पहले बनी कब्रिस्तान की बाउंड्री तेज बारिश के कारण 100 मीटर गिर गई। इस बाउंड्री वॉल का निर्माण नगर परिषद द्वारा किया गया था। लापरवाही का नतीजा दीवार के नीचे पानी निकलने के लिए छोटी पुलिया नहीं बनाए, इस वजह से पानी का बहाव ने बाउंड्री को गिरा दिया। इस मौके पर मुस्लिम जमात कमेटी अध्यक्ष शहजाद खान पप्पू, जावेद खान, हनीफ खान के साथ मौके का जायजा लिया और इसकी शिकायत हर्रई तहसीलदार नगर परिषद को की गई। कलेक्टर के आदेशानुसार हर शासकीय भवन के सूचना पटल संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखे जाने के सख्त निर्देश दिए गए, जिससे यहां आने वाली आम जनता समेत अन्य लोग कार्यालय बंद होने पर इन नंबरों पर फोन कर संपर्क कर सकें। लेकिन विकासखंड मुख्यालय मोहखेड़ पटवारी कार्यालय में पदस्थ पटवारी द्वारा अब तक कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया गया।
हॉकी के जादूगर ओलंपियन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में जिला बैडमिंटन संघ द्वारा ओलंपिक स्टेडियम हॉल में आज सादे समारोह में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और खेल प्रमोटर इंद्रजीत सिंह बैस, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, वरिष्ठ कोच और सचिव जावेद खान, ओलंपिक संघ के विजय पाटिल, जगदीश देशमुख उपस्थित रहे। बैडमिंटन के उभरते राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी अभिनय साहू, आशा कराड़े, वासु कराड़े, कुशाग्र पटेल, अनुभव साहू, अक्षय मक्कड़, समीक्षा कड़ू, प्रतीक्षा लहरे, आयुषी मस्तकार, कोमल शाह को उच्च स्तरीय बैडमिंटन फेदर शटलकॉक प्रदान की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।